हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है। टॉपिक का नेम है द ओनली सिन्हाला एक्ट 1956। लेकिन उससे पहले हमें इस टॉपिक से पहले का बैकग्राउंड समझना होगा कि ये जो एक्ट है वो क्यों लाया गया था, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, किस वजह से ये एक्ट आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को उठाकर देखेंगे तो किसी न किसी फॉर्मेट में, चाहे वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों ना हो, किसी न किसी फॉर्मेट में आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी ट्रेंडी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी देता है कि हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसी भी कंट्री के अंदर किस तरह से होनी चाहिए। और इस टॉपिक को आप सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी समझिए, किस तरीके से किसी भी कंट्री के अंदर कोई गवर्नमेंट वर्क करती है और किस तरीके की गवर्नमेंट होनी चाहिए। मैं भी आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, जबकि डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ, है ना। आप सभी को डिजिटल बोर्ड की आदत भी लग चुकी है, बट उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंटेंट। वीडियो में कंटेंट जो दिया जा रहा है वो किस तरीके का है, ठीक है। तो बेशक मेरे पास आज वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, फाइनेंशियल इशू है, वो भी आ ही जाएगा, आप सबका सपोर्ट मिलेगा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम वाइट बोर्ड पर पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिजिटल बोर्ड या कोई भी फैसिलिटी वो बाद की बात है, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए फिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि इस एक्ट को लाया क्यों गया, है ना। तो इसके पीछे की एक कहानी है। कहानी क्या है वो समझते हैं। देखो होता क्या है, जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका, क्योंकि ये जो एक्ट है आपका वो श्रीलंका से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो होता क्या है, श्रीलंका जो है वो 1948 में ब्रिटिश रूल से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। ब्रिटिश रूल से श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो 1948 में श्रीलंका ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मज़े करने लगती है, इंजॉय कर रही है ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक दिन होता क्या है, क्योंकि जो श्रीलंका है ना उसके अंदर जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कट रहे हैं, मज़े ही मज़े, ठीक है। लेकिन एक दिन होता क्या है, जो श्रीलंका कंट्री है ना उसके अंदर जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो सिन्हाला कम्युनिटी है। कौन सी कम्युनिटी है बच्चों, सिन्हाला कम्युनिटी है। क्योंकि श्रीलंका के अंदर 2 टाइप की मेन कम्युनिटी है, सिन्हाला। तो श्रीलंका के अंदर क्या है, सिन्हाला कम्युनिटी मेजोरिटी कम्युनिटी है, मेजोरिटी, ठीक है। तो ये लोग क्या है, एक दिन बैठ के सोच रहे होते हैं कि भाई हम लोग संख्या में ज़्यादा है, नंबर में हम लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है आपका, ठीक है, श्रीलंका, ठीक। अब इसमें से इतना पार्ट 74% सिन्हाला कम्युनिटी है और बाकी का बचा हुआ 26% अदर कम्युनिटीज इसके अंदर रहती हैं, ठीक है। तो ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे समझ लीजिए इसको, और सिंपल वे में कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए इस कंट्री के अंदर 100 लोग हैं, ठीक है। तो 100 में से 74 पीपल सिन्हाला कम्युनिटी के हैं और बाकी के बचे हुए 26 लोग जो हैं वो अदर कम्युनिटीज के हैं, दूसरे धर्म के हैं, दूसरे जाति के हैं, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं इजी वे में, ठीक है। अब होता क्या है, इस वजह से ये जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे वो एक दिन बैठे ठाले सोचते हैं, है ना, ऐसे वेले बैठे हैं और सोचे जा रहे हैं कि यार नंबर में तो हम लोग ज़्यादा हैं कंट्री के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट भी हमारी होनी चाहिए,
ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ से श्रीलंका जब 1948 में ब्रिटिश रूल से क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, आज़ाद हो जाती है, तो श्रीलंका को चलाने वाला कोई नहीं था। ठीक है। तो वहां पर लोगों ने सोचा यार हम लोग संख्या में ज्यादा हैं, सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों ने सोचा हम लोग संख्या में ज्यादा हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम ही अपनी गवर्नमेंट बना रहे। तो यहीं से क्या होता है, सिन्हाला कम्युनिटी की गवर्नमेंट बन जाती है। कहाँ पर, श्रीलंका के अंदर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। ये एक टॉपिक है आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी में, मेजोरिटेरियनिज्म। ये टॉपिक आपका यहाँ क्लियर होता है कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब यही होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जिस संख्या के लोग ज्यादा होते हैं उन्हीं की सरकार बन जाती है। तो यहाँ पर श्रीलंका के अंदर सिन्हाला कम्युनिटी अपनी सरकार बना लेती है। बहुत बढ़िया। अब होता क्या है, यहीं से कहानी आगे शुरू होती है। ठीक है। अब आता है 1956 का दौर। ठीक है, 1956 का समय आ जाता है और उसी समय पर ये जो सिन्हाला कम्युनिटी है, सिन्हाला कम्युनिटी ने जो अपनी गवर्नमेंट बना ली है, ये लोग क्या करते हैं, जो सिन्हाला मेजोरिटी है ना, सिन्हाला कम्युनिटी है, उसके लिए क्या करते हैं, नए रूल्स लेकर आते हैं। उसी को हम नाम देते हैं द ओनली सिन्हाला एक्ट 1956। ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा श्रीलंका का जो स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं। ठीक है, श्रीलंका के अंदर क्या था, ये जो आपका श्रीलंका है, इसके अंदर दो टाइप की मेन कम्युनिटीज हुआ करती थी। दो टाइप की मेन कम्युनिटीज कौन सी हुआ करती थी, एक तो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ आपके सामने, सिन्हाला। सिन्हाला कम्युनिटी जो थी वो 74% इसकी मेजोरिटी थी या पॉपुलेशन थी। ठीक है। दूसरी कम्युनिटी हुआ करती थी, इनको हम बोलते थे सिन्हाला स्पीकर्स, यानी सिन्हाला लैंग्वेज ये लोग बोलते थे। ठीक है। दूसरी हुआ करती थी तमिल स्पीकर्स, तमिल स्पीकर इंक्लूडिंग हिंदू एंड मुस्लिम्स। ठीक है। तो इसके अंदर हिंदू और मुस्लिम मिलाकर ये तमिल स्पीकर्स हुआ करते थे। ठीक है, तमिल मुस्लिम्स। ठीक है भाई, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो दो टाइप की कम्युनिटी यहाँ मेनली हमें देखने को मिलती है, सिन्हाला स्पीकर और तमिल स्पीकर। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ही टकराव होता है। और भी कम्युनिटी है, छोटी मोटी क्रिश्चियन वगैरह भी यहाँ पर रह रहे हैं, बट मेन हमें ये दो देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमें आगे क्या समझना है, उसके बाद क्या है, श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट सिन्हाला स्पीकर्स ने बना ली है। ठीक है, मेजोरिटी गवर्नमेंट बन चुकी है। अब ये अपने ही लोगों को फेवर करने के लिए, उनको ही ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज देने के लिए एक एक्ट लेकर आ जाते हैं, द ओनली सिन्हाला एक्ट 1956। अब उसको समझने की बारी, इसको रफ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर द ओनली सिन्हाला एक्ट 1956। अब हमें इस एक्ट के बारे में समझना है कि इस एक्ट में हुआ क्या एक्चुअल में। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें इसके अंदर समझना है कि इस एक्ट के थ्रू जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी, उसने जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया बच्चों। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा सिन्हाला, यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज पहली बात। ठीक है, मतलब ये जितने भी, मतलब कंट्री के अंदर जो भी कामकाज होगा, ऑफिशियली जो भी वर्क होगा, वो सिन्हाला लैंग्वेज में होगा। ठीक है। दूसरा, अब दूसरी बात क्या है, जो यूनिवर्सिटीज थी, इंस्टीट्यूशंस थे, उनके अंदर अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है, ठीक है, या किसी तरह की कोई किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी गई वो सिन्हाला पीपल को ही दी गई। ठीक है। तो चाहे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना हुआ, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना हो, ठीक है, चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब्स हो, इन सब में जो पहली प्रेफरेंस दी जा रही थी
वो सिन्हालाज को दी जा रही थी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बस आप समझते जाइएगा, मैं समझा भी रहा हूँ आपको साथ ही साथ। तीसरी बात आप याद रखेंगे, मेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बोला गया कि हमें बुद्धिज्म का सबसे ज्यादा प्रचार करना है और उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और इसमें ऐसी बात बोली गई। ठीक है, इधर कोई भी ऐसी मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी जो तमिल स्पीकर्स को सपोर्ट कर रही हो या फिर उनकी लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव हो, ऐसा कहीं भी तमिल स्पीकर्स को नहीं दिख रहा था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नो मेजॉरिटी पार्टी सेंसिटिव टू तमिल लैंग्वेज। ऐसा जो तमिल स्पीकर्स थे उनको फील होने लगा, उनको ऐसा महसूस होने लगा, हमें क्या बारात वाले झुंझुना बजाने के लिए बुलाया गया है क्या, ऐसी फीलिंग तमिल स्पीकर्स के अंदर आने लग गई। भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी के भी अंदर आने लग जाएगी, मैं तुम किसी के भी अंदर आने लग जाएगी। हम घर में भी होते हैं और हमारे पेरेंट्स, जब हम 2-3 भाई बहन होते हैं, हमारे पेरेंट्स किसी एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, तब हमें भी तो अंदर फीलिंग आने लगती है, यार हम क्या कहीं कचरे के डिब्बे से उठा लिया है क्या हमको, या नाली में से उठा के लाए थे। ये होना बिल्कुल नेचुरल है। क्यों नेचुरल है भाई, जो सिन्हाला लैंग्वेज है उसको ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया दिया गया कंट्री के अंदर। ठीक है, फिर दूसरा, जो भी यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को एडमिशन लेना है, किसी भी बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो उससे पहले सिन्हाला कम्युनिटी के किसी भी बच्चे को मिलेगी। ठीक है, उनको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी। तीसरा, यहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें ये बोल दिया गया कि जो बुद्धिज्म है उसको ही पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए और उसका प्रचार प्रसार किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। ठीक है, फिर यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि जो तमिल स्पीकर्स हैं उनकी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करना है या इसको प्रमोट करना है। तो इससे क्या हुआ कि जो तमिल स्पीकर्स थे उनके अंदर ऐसी फीलिंग डेवलप हो गई कि हमें तो कहीं कचरे के डिब्बे से ही उठा कर लाए हैं। ठीक है, मतलब हमें तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जा रही है, हम तो कहीं नाली के कीड़े मकोड़े हैं, वो ऐसी फीलिंग उनको आने लग गई। ठीक है, ऐसा बुक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज इसको मत लीजिएगा। ठीक है, जब लोगों के अंदर एलिनेटेड वाली फीलिंग डेवलप होने लग गई, मतलब ऐसा लगने लग गया कि हम तो अलग हैं, हम किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं। ठीक है, तब यहाँ पर जो तमिल स्पीकर्स थे ना, वो एक अलग स्टेट की डिमांड करने लगे जिसका नाम उन्होंने रखा तमिल एलम स्टेट। ठीक है, एक अलग राज्य बनाने की बात करने लगे कि हमारे लिए एक तमिल एलम नाम से एक नया राज्य बनाया जाए। श्रीलंका की गवर्नमेंट थी, उसने इस प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। ऐसा होने की वजह से हुआ क्या, हमें जगह जगह पर रियोट्स देखने को मिले, दंगे देखने को मिले, प्रोटेस्ट देखने को मिले। धीरे धीरे ये जो छोटे मोटे दंगे थे, छोटी मोटी लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, उन्होंने धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लिया जिसको हम सिविल वॉर के नाम से जानते हैं। तो ये थी कहानी द ओनली सिन्हाला एक्ट 1956, जो श्रीलंका के अंदर लेकर आया गया था 1956 में। और इस एक्ट की वजह से ही, इस एक्ट के अंदर जो चीज़ें इन्होंने करी थी उसकी वजह से ही श्रीलंका के अंदर हमें सिविल वॉर देखने को मिला। तो बच्चों, इस टॉपिक से हमें क्या चीज़ समझ में आती है? इस टॉपिक से हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी कंट्री के अंदर, चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी कोई भी हो, है ना, चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें मिलजुल कर, चाहे कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, हमें सबका साथ और सबका विकास लेकर ही चलना चाहिए। तो हर एक कम्युनिटी की नीड्स, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उन सबको देखते हुए समझते हुए ही चलना चाहिए। तो चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी हो, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, चाहे वो संख्या में 10 ही लोग क्यों ना हो, उनकी ज़रूरतों को, उनकी डिमांड्स को हर एक गवर्नमेंट को सुनते हुए समझते हुए चलना चाहिए। तभी एक कंट्री अच्छी कंट्री बन सकती है, अदरवाइज हमें श्रीलंका के जैसे सिविल वॉर ही देखने को मिलेगा। अगर टॉपिक आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।